जय हिंद बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सक्सेस वाला पर। और आप सभी को जय माता दी। तो जैसा कि आज सभी को आज जय माता दी का दिन है और आप सभी अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे हैं। इस दिन काफ़ी समय आप अपने बोर्ड टाइम पे व्यतीत किए कि काफ़ी दिन आपका पेपर चलता रहा और तैयारी में आप कुछ और बेहतर अपनाने की कोशिश करते रहे कि पेपर हो गया फिर तो अब क्या बेस्ट हो, एनडीए की मैथ्स इतने दिन में कैसे हो सकती है। तो उस पर आज हम आपसे बात करने वाले हैं। अच्छा, पिछली कुछ दिनों में हम आपसे देख रहे हैं कि आप बोर्ड के रिजल्ट को लेके बहुत परेशान हो। किसी की फिजिक्स पेपर नहीं अच्छा हुआ तो आप जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। अब पेपर आपने दे दिया, कॉपी में कम लिखा है, 2 पेज लिखा, 4 पेज लिखा, कुछ नहीं लिखा, अब तो आपके ऊपर है कि आपकी मेहनत में कमी रही इसलिए आपने अपने कॉपी में कम लिख पाए। अब इतने कमेंट्स इतनी बातें करके आप अपने आप को और डिमोटिवेट ना करें। ठीक है, रिजल्ट आएगा, नहीं होगा, दोबारा पढ़ा जाएगा और क्या किया जाएगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, फेल होना बड़ी बात नहीं है। फेल होने के बाद उसमें गलतियों को ढूंढ के अपनी सफलता को पाना, ये आपका कर्म है, ये आपका धर्म है। एक छात्र का ये धर्म है कि आप अपनी गलतियों को ढूंढें और फिर आगे अपने कदम बढ़ाएं। कि पुरानी गलतियों से सीखना है ना कि उसे दोहराना अपने को। ठीक है, तो जो बच्चे एनडीए का फॉर्म इस बार अपियर हैं, फॉर्म डाले हैं, वो एडमिट कार्ड के लिए परेशान है तो एडमिट कार्ड आएगा भाई। कुछ होती हैं चीज़ें, नहीं हो पाई लेकिन आ जाएगा एडमिट कार्ड। तो जो बच्चे एनडीए का पेपर दे रहे हैं इस बार, जो मैथ की तैयारी करने के लिए रुके हैं कि हाँ सर हम बोर्ड हमारा अच्छा हुआ है, अब हम एनडीए भी बेहतर करेंगे, जो डिफेंस में हैं, तो आज मैथ के सिलेबस की बात करेंगे कि बचे 10 से 12 दिनों में आप मैथ के किन किन टॉपिक को पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। क्लियर? और जो आपके मन में कोई डाउट है तो आप उसको बताइए। ठीक है, अपनी पढ़ाई को आप आगे रखें, बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी। रिजल्ट पे फोकस ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। रिजल्ट अपने आप हो जाएगा, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस होइए थोड़ा सा, देखिए रिजल्ट अपने आप हो जाता है। किसी एक जगह रुक के पढ़ाई करिए, ठहरिए, कहीं पे ठहराव लाइए। तो मैथ सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको अब जो टाइम बचा है वो पूरा सिलेबस आप नहीं ख़त्म कर सकते, ये आप नोट करके लिख लीजिए। ख़त्म वही बच्चा कर सकता है जो अभी तक कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, उसको केवल रिवीजन करना है, उसको उन बातों को केवल दोहराना है जो उसके लिए थोड़ा सा उस टाइम पे क्रिटिकल थी। और ये आप बोलो कि मैं जीरो से लेके आप एंड सेशन तक पूरे मैथ को पढ़ लूँगा तो ये इम्पॉसिबल है। थोड़ा सा पेज पलट लोगे लेकिन समझ नहीं आएगा। तो आज हम आपसे ये बात करने वाले छोटे से सेशन में कि मैथ की क्लास आपकी हो ही रही है, केमिस्ट्री फिजिक्स लगातार आपसे हो रहे हैं, बायो बहुत जल्द स्टार्ट है। तो जितनी हम आपसे उम्मीद करते हैं, आप हमसे उम्मीद करते हैं, तो उस पर आप तैयार रहिए। हम ये मानते हैं कि इस टाइम आप 7 से 8 घंटे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, है ना? दे रहे हैं सर, हम बिल्कुल दे रहे हैं। तो आज आप एनडीए मैथ को लेके बहुत डर है बच्चों का कि भाई क्वालिफाइंग पेपर है, डर होना ही चाहिए। तो किन टॉपिक को सर ज़्यादा पढ़ें तो हमसे पेपर क्वालिफाई हो जाएगा? तो ये मैं अपने अनुभव से आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक अगर आप कर लेते हो जो हम लेके आए हैं, तो 80% चांस है कि आपका एनडीए मैथ्स का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो चलें शुरू करें, क्या क्या पढ़ लें सर? तो अगर पढ़ने की बात करें हम लोग, तो ज़्यादा कुछ लेके ही नहीं आए, 2 पेज में एनडीए की मैथ ख़त्म कर रहे हैं, और क्या लोगे? और क्या चाहिए भाई? तो पहली बात जो आपको रखनी है वो एलजबरा पे फोकस करना है कि जो एलजबरा का चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना नंबर दे के जाता है जितना कैलकुलस। अगर एलजबरा की बात करें तो कम से कम एलजबरा जो है 20 to 30 क्वेश्चन दे के जाता है। 20 to 30 क्वेश्चन दे के जाता है एलजबरा। क्या क्या टॉपिक है उसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सपोनेंट, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, पॉलिनोमियल इसी में आता है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आता है। तो ये एलजबरा का पोर्शन है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी टॉपिक है, जो बेसिक से लेके एडवांस तक भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। कब उसका बेसिक चलेगा, कब उसका एडवांस आएगा, कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ना है। इसी में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, इसी में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, इसी में आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आ जाएगा। क्या क्या कॉम्प्लेक्स एलजबरा में है ये, पी एंड सी, ये सारे इसी में आते हैं।
ये सब 11th के टॉपिक हैं। एलजेब्रा आपकी 11th की टॉपिक की है। एलजेब्रा आपका तैयार हो जाता है, देन आप चले आइए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पे। 7 से 8 क्वेश्चन इसके आते हैं, 100% आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स का। क्लियर? जब आप मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ लेते हो कि हाँ सर हमारा 2 चैप्टर क्लियर है, तो मेरा बात ये मान लो, नोट करके लिख लो कि अगर आप ये 2 चैप्टर पढ़ लेते हो तो 30 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। मान लेते हैं कुछ इसमें आपके क्रिटिकल टॉपिक है, नहीं हो पाते, तो आप ट्रिग्नोमेट्री पे चले आओ ना। जब आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर लेते हो तो इससे नंबर आप क्वेश्चन की बात करें तो 15 से 20। क्लियर? जब आपका ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है, 3 टॉपिक एलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, देन आपका आता है ज्योमेट्री। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरम बेस्ड है, थोड़ा आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करेगा, कॉमन सेंस की बात करेगा। टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, पैराबोला, कोनिक सेक्शन, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, ये दोनों थोड़े से अच्छे टॉपिक हैं, तो फिर आप इनको पढ़िए। क्लियर? फिर ये सब हो ही गया आपका एलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट। इस बात को आपको नोट रखना है कि अगर इतने टॉपिक आप कर लेते हो तो आपका एनडीए मैथ क्लियर हो जाएगा। एनडीए मैथ क्लियर हो जाएगा, नोट करके लिख लो। पर इतना हो गया, देन आप चाहते हो कि थोड़ा रैंक भी हमारी बूस्ट करे सर, या एलजेब्रा कम समझ में आए, तो कोई और ऑप्शन है? तो और ऑप्शन है, अगर आप 12th में मैथ ले रखे हो तो। अगर आपने 12th में मैथ पढ़ रखा है तो आपके लिए कैलकुलस सबसे ज़बरदस्त और ब्रह्मास्त्र है। कैलकुलस का पोर्शन जो है आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, इसका यूज कर लीजिए। 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन। फिर अगर आपका कैलकुलस थोड़ा सा वीक आता है तो बड़ा अच्छा टॉपिक, मज़ेदार है, जोरदार है, तो उसको पढ़िए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हो जाएगा तो आप वेक्टर पे आ जाइए। ये वेक्टर पे आ जाइए। वेक्टर के बाद बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत इजी, बहुत जोरदार, मज़ेदार और ज़बरदस्त टॉपिक, पी से प्रोबेबिलिटी, एफ से स्टैटिक। ठीक, ये 2 इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर 20 क्वेश्चन भी बोलें तो मेरे को कम लगता। 20 क्वेश्चन भी कम लगता है। खुले ओपन चैलेंज है कि 20 क्वेश्चन आना है, स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी मिला के। ठीक, फिर अगर आपको बहुत अच्छे से और अपने मार्क्स लाने हैं तो आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लीजिए, एस एंड क्यू। इसमें केवल 3 चीज़ें पढ़नी होती है आपको, एपी, एचपी एंड जीपी। तो हम ये मानते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को बेहतर करते हो, इतना पढ़ लेते हो, क्या क्या सर आपने बताया, एक पेज में जल्दी इसको लिखने की कोशिश करते हैं। हमने आपसे बताई एलजेब्रा। एलजेब्रा तैयार होने के बाद आपके लिए हमने बताया एम एंड डी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री बताई। जब आपने ट्रिग्नोमेट्री को भी यूज कर लिया, तब हमने लिया आपके लिए ज्योमेट्री का नाम लिया। ये सीढ़ी है भाई, ऐसे ऐसे चलना है। जब आपने ज्योमेट्री पढ़ लिया, बगल में एक और हमने बताया कैलकुलस। जब आपको कैलकुलस आता है तो ठीक है, नहीं तो बगल में आपके लिए दूसरा रखा है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स। उसके बाद आप वेक्टर को पढ़ लीजिए। वेक्टर पढ़ने के बाद आप सीक्वेंस एंड सीरीज को पढ़ लीजिए। भाई और क्या है एनडीए के मैथ में? किसने आपको बता दिया एनडीए की मैथ टफ है? भाई किसने बताया है? इतने टॉपिक पढ़ लो, एनडीए की मैथ हो जाती है, और क्या चाहिए रे बाबा, क्या चाहिए? ठीक है, तो आप मेहनत करिए, आपका रिजल्ट होगा। फर्जी की बातों को छोड़िए, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक रिजल्ट होगा नहीं। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका रिजल्ट होगा नहीं। क्लियर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस चीज़ को नोट करोगे, कहीं ना कहीं इसको इम्प्लीमेंट करोगे और देन रिजल्ट पाओगे। बाकी हम सब आपकी मेहनत और दोगुनी करेंगे। क्लियर? आप अपने आप को मोटिवेट रखिए, पढ़ाई करिए, अपने घर में चुपचाप बैठ के मेहनत करिए। क्लियर? प्रीवियस ईयर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन पढ़ाई से कोई समय समझौता नहीं होगा। अगर आप पढ़ाई से समझौता करते हैं मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम सब मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में, और इसको आप अपने पेज में नोट डाउन करिए और एक एक करके रिवाइज करिए।
थैंक यू आप सभी को, जय माता दी।